बाबरी मस्जिद का भी अब काम हो जाना चाहिए। अल्लाह को उतार लो, तुम्हें मस्जिद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम नमाज पढ़ो, तुम्हें अल्लाह खुद मिलेंगे। औरंगजेब के बाद अगर कोई हमारे मंदिर को तोड़ा और छेड़छाड़ किया है तो नरेंद्र मोदी है, तो मोदी जी को अपना बाप मान लो, लिख लो अपने बाप की जगह मोदी जी का नाम, अपने बाप को पैदा कर लो। फोटो शूट का बड़ा शौक है उनको, बेशर्मो, उम्र देखो 70-75 के हो गए हैं और फैशन करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। नहीं तो मैं खुद उस जगह पे जाके धरना दूंगा भाई, मस्जिद की जगह पर। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को ढाया गया था और बाबरी मस्जिद को ढाने के बाद उसके ऊपर काफी अच्छा केस चलता रहा और उसके बाद अब बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को बना दिया गया। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एक पंडित विजय शर्मा जो है वो बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश रची गई और मुसलमानों की मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर राम मंदिर जब बनाया गया है तो इसके बदले में मुसलमानों को क्या दिया गया। इसके बदले में मुसलमानों को कोई मस्जिद बना के दी गई, सिर्फ जगह का ऐलान किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है उन्हें। तो ये मजहब को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको भी देना चाहिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस्लाम और सियासत के बारे में और इस्लाम का इसके अंदर क्या अमल दखल है और क्या वाकई में ऐसा करना ठीक है या नहीं, इसके बारे में बताया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। देश में दंगे हुए, नफरत की आग लगी, हिंदू मुसलमान हुआ। देश के प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद बनवा के इसी सरकार में, मतलब चुनाव के पहले ही बनवा कर खत्म करवा कर उसका विग्रहण कर दे। भाई यहाँ पंडित बने तो वहां मौलाना बन जाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम मस्जिद ही बनवा के चले जाओ। बाबरी मस्जिद का भी अब काम हो जाना चाहिए और वहां खड़े होकर तुम या संकेत दे दो या आदेश दे दो कि देखो हे मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, हमने तुम लोगों को बराबर बराबर जमीन दे के हर चीज दे दी, अब तुम लोगों को लड़ना नहीं है। क्या प्रधानमंत्री में हिम्मत है करने की? कर पाएगा ऐसा? अभी तक तो वहाँ ईंट भी नहीं रखी शर्मो दलालो, मैं क्या कहता हूँ, तुम अपना क्वेश्चन मत लाओ। अच्छा। तुम्हारा क्वेश्चन 2 रुपए ट्वीट वाला है। अच्छा। मैं जो बोल रहा हूँ वो करोड़ों और अरबों की बात है जी। योगी आदित्यनाथ का बयान है कि गर्भगृह में जगत गुरु शंकराचार्य या महामंडेश्वर या साधु संत ही जा सकते हैं, कोई अन्य आदमी नहीं। मोदी जी इसमें 3-4 में से कौन है? कोई भी नहीं है देश के प्रधानमंत्री, बस ना। क्यों गए हमारे गर्भगृह के अंदर में, साधन का अपमान क्यों किया? थाली आगे हो सकती है, मोदी जी पीछे नहीं हो सकते। फोटो शूट का बड़ा शौक है उनको, बेशर्मो, उम्र देखो 70-75 के हो गए हैं और फैशन करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। देखिए जैसे भारत सरकार ने मंदिर का ट्रस्ट बनाया था, क्या कोर्ट के आदेश से मस्जिद का भी कोई ट्रस्ट बनाया है? वो सब ट्रस्टी कहाँ गए हैं, कहाँ सो रहे हैं? उन सबको बाहर निकालिए, नहीं तो मैं खुद उस जगह पे जाके धरना दूंगा भाई, मस्जिद की जगह पर। बिल्कुल, धनीपुर जो गांव है अयोध्या में, उसी पे धरना दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हम मसला खत्म करना चाहते हैं। आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में ये नफरत कहां तक बढ़ सकती है जी। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो उस पे चुप्पी नहीं खोल रहे हैं कि कहीं देश का हिंदू नाराज ना हो जाए। अब आ गए दलालो, अब आ गए, थपका तुम्हें तो दौड़े थे ना, अब क्यों तुम्हारी आवाज बदल गई? इसे कहते जब खुतबे पड़ती है ना तो सभी को दर्द होता है, तुमको भी पड़ी, तुम्हारे भी दर्द होने लगा। मैं वही तो कह रहा था इस देश में कि इस देश में अगर नफरत खत्म करनी है इस टाइम पर तो प्रधानमंत्री को बाबरी मस्जिद बनवा के उसका भी उदाहरण कर देना चाहिए। हम तो उसके लिए सहमत हैं। अब आते हैं थोड़ा सा राम को जानना चाहिए। हाँ, राम को जानना जरूरी है, राम की तरह बनना चाहिए। राम को उतार लो, फिर राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में नहीं जी। अल्लाह को उतार लो, तुम्हें मस्जिद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम नमाज पढ़ो, तुम्हें अल्लाह खुद मिलेंगे। लेकिन अगर आप द्वेष, नफरत, कपट है तो वहां राम नहीं है। वहां उस दिन सब कोई थे पर राम नहीं थे। हम विरोध करते रहेंगे। औरंगजेब के बाद अगर कोई हमारे मंदिर को तोड़ा और छेड़छाड़ किया है तो नरेंद्र मोदी है। हम डंके के छोटे बोलते रहेंगे। और जो दलालों को दिक्कत है उनको मैं साफ साफ कह दूं कि तुम राम को लेके नहीं आए हो। किसको लेकर आए? मोदी जी को लेके आए हैं। मोदी जी की तरफ से तो नारा है जो राम को लाए हमको लाएंगे। तो मोदी जी को अपना बाप मान लो, लिख लो अपने बाप की जगह मोदी जी का नाम, अपने बाप को पैदा कर लो। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन, और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है
आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। मैं अपने मन से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आप देखेंगे लोग फौज दर फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करते और इस्तिग़फ़ार करते। और ये आप देख रहे नज़ारा माशाअल्लाह हिंदुस्तान में किशनगंज की सरज़मीन पे माशाअल्लाह। भाई साहब, आप एक खुदा में मानते हैं? मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप अपने मन से करना चाहते हैं इस्लाम कबूल? अपने मन से करना चाहता आप हूँ। पे कोई भी प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना इस देश में हराम है। इस्लाम या कोई भी मज़हब में ज़बरदस्ती करना हराम है इस देश में। और इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मज़हब में भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने मन से पूरे होशो हवास से। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ठीक है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और डॉक्टर साहब। जी हाँ, बोलिए। मेरा एक मन की ख्वाहिश है जी हाँ कि मैं आपके हाथ से कुरान शरीफ को पाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। आप कौन सी ज़बान में महारत रखते हैं भाई साहब?
बंगाली या हिंदी? बंगाली का, हाँ बंगाल का हूँ मैं। बंगाल का, तो बंगाली में महारत रखते। हाँ मैं दरखास्त करूंगा अगर कोई वॉलंटियर्स बंगाली का तर्जुमा ला सकेंगे, बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स, भाई साहब आप आगे आ सकते हैं हाँ स्टेज के आ करीब। सकता हूँ, हाँ जब तक आप आगे आएंगे इंशाल्लाह हम सवाल जवाब के सेशन को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, ठीक और है। मैं दरखास्त करता हूँ वॉलंटियर से अगर बंगाली और हिंदी का तर्जुमा यहाँ लाके स्टेज पे देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये नौ मुस्लिम को पेश कर सकूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।